हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। हम लोग क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया फार्मूला 1 से 52 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम लोगों ने एएसटीसी रूल डिस्कस किया। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 8A। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? 8A जो एक्सरसाइज है वो त्रिकोणमिति। कौन सी एक्सरसाइज है? त्रिकोणमिति का पार्ट एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? 8A। कौन सी है? 8A एक्सरसाइज 8A बेटा। ठीक है, तो 8A का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है हो तो साइने कॉसे और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। साइने कॉसे और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा जैसा बेटा ये बोल रहा है हम वैसा वैसा करेंगे। तो कह रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी में, तो एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बी एंगल को क्या कर देते हैं? समकोण कर देते हैं। बी एंगल को क्या कर देते हैं? समकोण कर देते हैं। तो एक त्रिभुज एबीसी में बी क्या है बेटा? समकोण है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि समकोण जो तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। वो आकृति कुछ और नहीं होती, क्या होती है? समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो सवाल में कह रहा है बी कोण क्या है बेटा? 90। बी क्या है? 90। ये याद रखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाला होगा ना वो हमेशा न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो ये न्यून कोण है। न्यून कोण क्या है बेटा? अपना ए है। ए बी, बी के बाद क्या बेटा? सी। तो ये त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी। इसमें सवाल में कह रहा था एंगल बी समकोण है। एंगल बी का मान कितना? 90 डिग्री है। कितना बेटा? 90 डिग्री है। ये 90 का ही साइन होता है। तो एंगल बी कितना बेटा? 90 डिग्री है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे बेटा ए बी कितना है? ए बी 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ए बी कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और देखेंगे देखो बीसी कितना है? बीसी है 12 सेंटीमीटर। बीसी कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं के नाम होते हैं वो फिक्स होते हैं। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है बेटा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। और शेष बची हुई भुजा के बेटा क्या होती है? आधार होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो बच जाए भुजा वो क्या होती है बेटा? आधार होती है। क्या होती है? आधार होती है। तो बेटा जब दो भुजाएं पता हो और हमें एक भुजा ना पता हो तो हम समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो बेटा अपने पास कर्ण नहीं है, लेकिन कर्ण का नाम क्या है बेटा? कर्ण का नाम है एसी। तो क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर हो जाएगा। एसी का स्क्वायर। बेटा हमें लंब पता है, लंब कितना है? 12 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आधार हमको पता है बेटा कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अब बेटा इनको जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा। 169। ठीक है बेटा। और आपको पता होना चाहिए ये कितने का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। एसी बराबर कितना आ गया बेटा? 13 सेंटीमीटर आ गया। एसी बराबर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। एसी बराबर कितना आ गया बेटा? 13 सेंटीमीटर आ गया। तो एसी का मान हमें पता चल गया। एसी का मान पता चल गया। एसी का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं पता है। जब तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी तो हमसे किसी भी त्रिकोणमिति का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। साइन ए बराबर क्या होता है बेटा? लाल बटे कक्का याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? लाल बटे कक्का। लाल बटे में कक्का। हम आपको बताएं लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन ए के बराबर। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है बेटा? साइन ए। लंब बटे कर्ण क्या होता है?
साइन ए होता है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। अब देखो डायग्राम में देख के बताओ बेटा लंब कितना है? 12। अब बेटा डायग्राम में देख के बताओ कर्ण कितना है? 13। तो 12 बटे में 13, तो साइन ए का मान कितना आ गया? 12 बटे में बेटा 13 आ गया। अब बेटा कॉस ए बराबर, कौन सा बराबर? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या है बेटा? तो कॉस ए बराबर है, होता है फार्मूला आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है बेटा? कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है? कर्ण। अपने पास देखो आधार कितना है? आधार है 5, कर्ण कितना है बेटा? 13। तो कॉस ए का मान कितना हो गया? 5 बटे में 13। 5 बटे में 13। कॉस ए का मान कितना हो गया? 5 बटे में 13 बेटा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा तीसरा बेटा, टेन ए का मान भी ज्ञात करा रहा है। किसका मान ज्ञात करा रहा है? टेन ए का मान ज्ञात करा रहा है। किसका मान ज्ञात करा रहा है? टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या है बेटा? टेन ए बराबर आपको पता होना चाहिए लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे क्या होता है बेटा? आधार होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा? लंब देखो सवाल में देख के बोलो 12 है। आधार कितना बेटा? 5 है। तो टेन ए का मान कितना आ गया? 12 बटे में 5 आ गया। तो फिर से हम आपको सवाल को रिपीट करते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का मान दिया हो, अगर हमें एक भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम क्या लगाते हैं बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। बेटा जिससे हमें दो भुजाएं पता है, एक भुजा निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। अगर कर्ण निकाल लिया तो बेटा हमसे साइन ए का मान भी आ गया, कॉस ए का मान भी आ गया, टेन ए का आपको ये फार्मूला याद करा चुके हैं। ठीक है। अब बेटा दूसरा सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इसमें भी क्या कह रहे हैं? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है बेटा? समकोण है। एंगल बी क्या है? समकोण है। एंगल बी क्या है बेटा? समकोण है। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है बेटा? समकोण है। तो देखो बेटा त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, एंगल बी को क्या कर देते हैं हम लोग? समकोण कर देते हैं। एंगल बी को क्या कर देते हैं? समकोण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समकोण। तो बी को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। बी क्या है बेटा? 90 डिग्री पे। बी क्या है? समकोण। भुजा ए बी कितनी है? भुजा नामकरण करते हैं। हमें किसका मान ज्ञात करना? सी ए सॉरी साइन ए, टेन ए और कॉस सी का मान ज्ञात करना। तो ये न्यून कोण ए बना दिया। ए ये है, बी ए और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए बी सी, जिसमें हमें सब ए बी का मान कितना दिए हैं? 5 सेंटीमीटर। सॉरी ए बी का मान दिए हैं 4 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दिए हैं? 4 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दिए हैं? 3 सेंटीमीटर। और बेटा हमें सी ए का मान कितना दिए हैं? 5 सेंटीमीटर। सी ए का मान कितना दिए हैं? 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो हमें जब तीनों भुजाएं पता होती तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक हम आपको कहानी बता दे रहे हैं। जैसे आप लोग गर्मियों की छुट्टी में होती है, तो गर्मियों की छुट्टी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? मान लो आप मौसी की दर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मौसी की दर जा रहे हैं। तो मौसी की दर गए तो पैकिंग एक दिन रात में कर लेते हैं और आप मौसी के यहाँ तैयारी बना लेते हैं। अब सपोज दैट आप इमेजिन करो कि जब आप मौसी के घर के लिए रेडी होकर बाहर निकलने, तो वैसे आपकी मौसी आपके घर में आ गई। तो इस कहानी का सार क्या? तो इसको यहाँ पे हम फिट करते हैं कहानी को। जब बेटा ध्यान से समझेंगे, जब आपकी मौसी मतलब जब तीनों भुजाएं पता होंगी तब मौसी के घर नहीं जाना, यानी पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है। लेकिन जब दो भुजाएं पता हो, एक भुजा निकालनी हो तो मौसी के घर जाएंगे। अगर बेटा तीनों भुजाएं पता है तो मौसी के घर नहीं जाएंगे। तो बेटा इसमें तीनों भुजाएं पता है ना, यानी मौसी हमारे घर में आ गई। जब मौसी हमारे घर में आ गई तो ऐसा तो है नहीं मौसी से कह देंगे चलो मौसी तुम अपने घर चलो, पीछे से हम आ रहे हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब जब तीनों भुजाएं पता हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान ज्ञात करना। साइन ए बराबर क्या होता है बेटा? साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटे में क्या होता है बेटा? कर्ण होता है। अपने पास लंब कितना है? अपने पास लंब पता है बेटा 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। और शेष बची भुजा बेटा क्या होती है? आधार होती है। तो 90 के सामने साइन ए बराबर क्या आ गया? लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है बेटा? लंब है 3 सेंटीमीटर। लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर। लंब है कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। और बेटा कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान आ गया बेटा। अब किसका मान ज्ञात करते हैं? अब आपके सवाल में बोल रहा है टेन ए। क्या बोल रहा है? टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है बेटा? टेन ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार बटे में कर्ण। आधार कितना बेटा? आधार है अपने पास 4 सेंटीमीटर। आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। आधार कितना है बेटा?
4 सेंटीमीटर, आधार कितना है 4 है, और बेटा कर्ण कितना है 5 है, सॉरी गलत बात बोला। तेने बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है बेटा आधार होता है। लंब कितना है बेटा, लंब है 3, आधार है 4, तो टेने का मान आ गया, तो टेने बराबर कितना आ गया बेटा 3 बटे में 4, 3 बटे में 4, 3 बटे में 4, 3 बटे में 4, टेने बराबर कितना आ गया 3, 3 बटे में 4। फिर आपसे कह रहा है cos c और तथा cot c का मान ज्ञात कीजिए, cos c तथा cot c का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति फंक्शन के जो बगल में एंगल होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यून कोण को। किसको बेटा, न्यून कोण को, न्यून कोण को। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और शेष बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि इसमें जो न्यून कोण है वो एंगल ए है, लेकिन जो हमें मान निकलवा रहा है cos c, तो इसमें न्यून कोण क्या है c, और इस डायग्राम में न्यून कोण क्या है a। तो बेटा इस डायग्राम से cos c का मान नहीं निकाल सकते, तो हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम किसको न्यून कोण करेंगे, c को। तो बेटा ध्यान समझेंगे, दूरियों की लंबाइयां वही रहेंगी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। नामकरण भी करेंगे c, ये क्या है बेटा b जैसे था वैसे बना रहेगा, लेकिन बस हम न्यून कोण बदल देंगे। इस बार न्यून कोण क्या कर देंगे, c कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, न्यून कोण c को कर देंगे। न्यून कोण किसे कर देंगे, c को कर देंगे। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, लंब होती है, और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, और शेष बची भुजा क्या होती है बेटा, आधार होती है। तो पूरी बात का कंक्लूजन ये निकला कि बेटा अगर लंब और आधार को मतलब न्यून कोण बदलता है तो लंब और आधार आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। देखो यहाँ पे आधार 4 सेंटीमीटर था, अब आधार 3 सेंटीमीटर हो गया। पहले वाले डायग्राम में लंब 3 सेंटीमीटर था, और अब यहाँ पे लंब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो न्यून कोण बदलने पे लंब और आधार बदल जाते हैं। अब बेटा देखो इस त्रिभुज में जो सेकेंड वाला त्रिभुज है डायग्राम है, ये सेकेंड वाले में देखेंगे आप, न्यून कोण क्या है c है, न्यून कोण क्या है c। तो बेटा आप किसका मान ज्ञात करना है, cos c का मान ज्ञात करना। तो cos c बराबर फार्मूला सेम है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में बेटा कर्ण। आधार कितना है आपको पता है, आधार कितना है बेटा, आधार है 3, आधार है 3, कर्ण कितना है, कर्ण है बेटा 5। तो cos c बराबर कितना आ गया 3 बटे में 5। अब बेटा आपको क्या ज्ञात करना है, cot c। क्या ज्ञात करना है, cot c। हम आपको फार्मूला पढ़ा चुके हैं, cot c बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। आधार बटे में क्या होता है बेटा, लंब होता है। आधार बटे में क्या होता है, लंब। और आधार कितना है, आधार कितना है बेटा, तो आधार है आपके पास 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। ऊपर वाले डायग्राम से मतलब नहीं रखना है आपको, नीचे वाले से रखना, क्योंकि न्यून कोण c है ना। तो cot c बराबर हो गया 3 बटे में 4, cot c बराबर हो गया 3 बटे में 4। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटा हम लोग 2 नंबर तक देख चुके थे, अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। सेम एज इट इज सवाल है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। एंगल PQR में एंगल P समकोण है। इस बार त्रिभुज का नाम बदल दिया, पहले त्रिभुज का नाम होता था ABC, अब त्रिभुज का नाम कर दिया इन्होंने PQR। क्या कर दिया, PQR कर दिया। क्या नाम कर दिया, तो त्रिभुज एक बना लेते हैं बेटा, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, जिसमें बेटा हमें बताया गया कि जो PQ है इसमें एंगल P समकोण है। एंगल P क्या है, समकोण है। एंगल P क्या है बेटा, समकोण है। एंगल P क्या है, समकोण है। तो अगर ये P है तो इसे हम Q की दे रहे हैं, P Q, और इसे क्या की दे रहे हैं, R की दे रहे हैं। तो बेटा ये याद रखिए, ये न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, और शेष बची भुजा क्या होती है बेटा, आधार होती है। कोई दिक्कत, त्रिभुज PQR में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और शेष बची भुजा बेटा क्या होती है, आधार होती है। और आपको दिया है, क्या कर दिया, PQ बराबर आपको दे दिए है, PQ कहां देखो, PQ बराबर √3 बेटा, PR बराबर भी आपको दे दिए 1, अब QR बराबर क्या दे दिए 2। यानी इट मींस मौसी हमारे घर में आ गई, तो हमें मौसी के घर नहीं जाना। तो क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो अब डायरेक्ट आप सवाल करेंगे sin q। क्या बेटा, sin q। sin q बराबर फार्मूला आपको हम पढ़ा चुके हैं,
साइन ए बराबर क्या होता है, एंगल बदलता है, एंगल अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला नहीं बदलेगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। साइन ए बराबर में क्या होता है बेटा, लंब बटे में आधार। अब सवाल आपको डायग्राम में देख के बताना है कि लंब कितना है, तो लंब कितना है, एक है, और कर्ण कितना है बेटा अपने पास, दो, तो साइन क्यू का मान कितना आ गया, एक बटे में दो। दूसरा बेटा आपसे पूछ रहे हैं क्या, कॉस क्यू, क्या पूछ रहे हैं बेटा, कॉस क्यू। तो कॉस क्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो कॉस क्यू कैसे निकालेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉस क्यू बराबर आपको पता होना चाहिए कि आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे में क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। अब आधार कितना है आपको पता है, आधार है √3 और कर्ण कितना है 2, तो कॉस क्यू का मान आ गया। अब देखिए बेटा न्यून कोण बदल गया, अभी न्यून कोण क्यों था, तभी तो 90 न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब थी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण थी, शेष बची हुई भुजा आधार थी। अब बेटा क्या कर रहे हैं, टेन आर कह रहे हैं और साइन आर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बेटा हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे बना लो बेटा दूसरा डायग्राम। आपको पता होना चाहिए कि बेटा दूरियां बदलेंगी नहीं, तो ये P है, ये Q है और ये क्या है R है, बस न्यून कोण बदल जाएगा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है और शेष बची भुजा बेटा क्या होती है, आधार होती है। लेकिन दूरियां नहीं बदलेगी, दूरियों की लंबाई नहीं बदलेगी। अगर ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये √3 नहीं रहेगा और ये क्या रहेगा बेटा 2 ही रहेगा। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा पहले सवाल कर चुके हैं सेकंड नंबर। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, टेन आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बेटा, टेन आर का। ये दो मान इस वाले डायग्राम से हैं, अब ये टेन आर सेकेंड वाले डायग्राम से निकालेंगे। टेन आर बराबर क्या होता है, टेन ए से कोण कुछ भी हो सकता है, हम बता चुके ना कोण कुछ भी हो सकता है, आपको केवल टेन से मतलब है। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है बेटा। लंब अपने पास कितना है, तो लंब है √3 और आधार कितना है बेटा 1 है, तो टेन आर का मान कितना हो गया, √3 इक्वल टू टेन आर बराबर √3 में 1। अब बेटा क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, टेन आर का मान निकाल लिया, अब किसका मान निकालते हैं बेटा, साइन आर का मान निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए बराबर साइन आर बराबर या साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। तो लंब आपको पता है, लंब कितना है, लंब आपको पता है बेटा √3 आपको लोग आधार भी पता है, आधार कितना है बेटा 1 है, आधार कितना है 1 है, आधार 1 है, तो साइन आर का मान निकल आया। आधार नहीं बेटा कर्ण, कर्ण कितना है 2, साइन आर का मान निकला, साइन आर बराबर √3 में 2। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अब क्या करते हैं बेटा, तो फिर से एक बार सवाल को रिवाइज करते हैं। कह रहे थे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में एंगल जो P है वो क्या है, समकोण है। एंगल जो P है वो क्या है, समकोण है। एंगल P क्या है, समकोण है। PQ बराबर √3 है, PR बराबर 1 है और QR बराबर 2 है। तो आपसे पूछ रहे थे साइन क्यू कॉस क्यू, तो बेटा टेन आर और साइन आर को मान ज्ञात करने के लिए हमें न्यून कोण को क्या होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। न्यून कोण को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं, मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन। कौन सा बेटा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में C कोण क्या है बेटा, समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में C कोण क्या है, समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो sin B tan B का मान ज्ञात कीजिए, sin B और tan B। तो बेटा हम न्यून कोण को B किए दे रहे हैं, इसको A किए दे रहे हैं, A B और C। एंगल B क्या है, समकोण। एंगल B क्या है, समकोण। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और बेटा आपको पता होना चाहिए शेष बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। आपको सवाल में सभी की दूरियों की लंबाई दे दिया है। तो AB बराबर कितना दे दिए हैं आपको, AB बराबर 26 दे दिए हैं बेटा। AC बराबर आपको कितना दे दिए हैं, 10 दे दिए हैं। आधार कितना दे दिए हैं, 24 दे दिए हैं। BC कितना दे दिए हैं, 24 दे दिए हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं साइन B और tan B का मान पूछ रहे हैं। किसका मान पूछ रहे हैं, साइन B। तो आपको फार्मूला बदलना नहीं है, कोण बदलेगा, फार्मूला नहीं बदलना। तो साइन B बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है बेटा,
कर्ण होता है। लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। और आपको कहीं ना कहीं लंब पता है, लंब क्या है बेटा, इस डायग्राम में देख के बोलो, लंब है 10, लंब है 10 और बेटा कर्ण कितना है, कर्ण है 26। कर्ण कितना है बेटा, 26 है। कर्ण कितना है, 26 है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपको किसका मान ज्ञात करना है, 10b का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, 10b का। तो 10b बराबर क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। 10b बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो आपको लंब पता है, लंब कितना है बेटा, तो लंब है आपके पास 10 और आधार कितना है बेटा, 24 है। तो आपको कहीं ना कहीं 10b का मान भी आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है किसका बेटा, cos a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, cos a का मान निकालना। तो cos a का मान निकालने के लिए बेटा देखो, a से न्यून कोण क्या हो गया, b। तो न्यून कोण अगर बदलेगा तो डायग्राम भी बदल जाएगा। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, डायग्राम में जो दूरियां होंगी उनकी लंबाइयां नहीं बदलेंगी। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और शेष बची भुजा क्या होती है बेटा, आधार होती है। दूरियां नहीं बदलेंगी, ये 10 है तो 10 ही रहेगा, ये 24 है तो ये 24 ही रहेगा, और ये 26 है तो 26 ही रहेगा। केवल न्यून कोण बदलना, न्यून कोण बदलने पे लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। लंब और आधार आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बेटा देख लेते हैं किसका मान देख लेते हैं, cos a का मान देख लेते हैं। cos a बराबर क्या है बेटा, cos a बराबर अपने पास है, cos a बराबर होता है आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आपको हम पढ़ा चुके हैं लाल बटे का पार्ट 1 में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखेंगे आपको। आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है बेटा, आधार है 10 और कर्ण कितना है 26। तो cos a का मान निकाल लिया। तो cos a बराबर कितना आ गया, 10 बटे में 26। 10 बटे में क्या हो गया, 26 होता है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी कोण समकोण है। भुजा AB बराबर BC है, BC बराबर 1 है, AC बराबर √2 है सेंटीमीटर हो। तो sin A और tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें थोड़ा सा अलग सवाल दे दिए, AB किसके बराबर है, BC है। अब BC बराबर क्या है, 1 है। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी का निर्माण करते हैं। देखो इसमें बता दिया सवाल में कि बी कोण समकोण है। ए को हम क्या किए दे रहे हैं, न्यून कोण किए दे रहे हैं। क्या किए दे रहे हैं, अब न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, लंब होती है। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और बेटा शेष बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। ये बी कोण समकोण है, ए कोण न्यून कोण है, तो जो बिंदु बचा वो सी हो गया। क्योंकि नामकरण क्या करना है, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी तो ही करना है। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी कोण क्या है, समकोण है। न्यून कोण क्या है, ए मान लिया। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, समकोण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, शेष बची भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। सवाल में हमको क्या दे दिए, तो दिया क्या क्या हमको, तो ये समझते हैं। दिया है ए बी बराबर कितना है, BC है। और BC बराबर कितना, 1। कहीं ना कहीं AB भी 1 है और BC भी 1 है। तो देखो AB कहाँ पे है, तो AB 1, BC भी 1। और बेटा आपको पता है AC का मान दे दिया √2। तीनों भुजाएं पता है। अगर आपको तीनों भुजाएं पता है तो हम आपको बताए थे कि मौसी अगर आपके घर में आ जाए तो मौसी के घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी मौसी घर में आ गई तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मौसी नहीं आई तो हम मौसी के घर जाएंगे, इट मींस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो तीनों भुजाएं हमको ज्ञात है। अगर तीनों भुजाएं ज्ञात है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो बेटा डायरेक्ट आपको मान निकालेंगे क्या, sin A। sin A बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। आपको लंब पता है, लंब कितना बेटा, तो लंब है 1, कर्ण कितना है √2। तो बेटा sin A का मान आ गया, बिल्कुल सिंपल है ज्ञात करना। अब बेटा देखो आपसे tan C का मान ज्ञात कराना है। किसका मान ज्ञात कराना है, tan C। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के जो बगल वाला होता है वो एंगल होता है, वो न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अभी तो न्यून कोण क्या था, A। अब न्यून कोण बदल गया, न्यून कोण क्या हो गया, C। तो न्यून कोण C हो गया। तो बेटा आप क्या करेंगे, न्यून कोण C के लिए दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, नामकरण थोड़ा ना बदलेगा, ये B है, ये क्या है बेटा A है, और ये क्या है C है। आपको पता है ये 1 है, ये भी 1 है, ये कितना 2। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। इस बार न्यून कोण हम बदल रहे हैं, देखो तो हमसे tan C का मान ज्ञात करा है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और शेष बची भुजा क्या होती है बेटा, आधार होती है। शेष बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो tan C का मान निकालो बेटा। तो tan C का कैसे मान निकालेंगे, इसी से निकाल लेंगे। तो tan C बराबर क्या बेटा, आपको पता होना चाहिए लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना है बेटा, देखो
लंब है अपने पास एक, अब आधार कितना है बेटा एक, तो टेन सी का मान कितना आ गया, टेन सी बराबर आ गया 1/1। ये एक ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर हर में एक लिखा हो तो लिखो और चाहे ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो 5 नंबर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बेटा हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, 6 नंबर में आपसे बोले हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है। तो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, पी क्यू आर है। क्या है, लेकिन ये फिक्स है कि क्यू क्या है बेटा, समकोण है। क्यू क्या है बेटा, समकोण है। क्यू क्या क्या कर दिया हमने, समकोण कर दिया। क्यू क्या है बेटा, समकोण है। चलिए बेटा समझ में आ गया होगा, हमने बोर्ड को साफ कर दिया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो एंगल पी क्यू आर में, एंगल पी क्यू आर में मतलब त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है बेटा, समकोण है। क्यू क्या है, समकोण है। क्यू क्या है बेटा, समकोण है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है बेटा, पता है आपको। हम अपने मन से माने ले रहे हैं कि बेटा, क्या माने ले रहे हैं कि P न्यून कोण है, P न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब होती है। शेष बची भुजा क्या होती है बेटा, आधार होती है। इसे नाम दे दे रहे हैं R। तो नाम क्या हो गया, त्रिभुज PQR में एंगल Q क्या है, समकोण है। एंगल Q क्या है, समकोण है। एंगल P क्या है, न्यून कोण है। अपने मन से हमने न्यून कोण P क्यों बनाया, क्योंकि बेटा हमें cos P और tan P का मान ज्ञात करना था। ठीक है, आपको भुजाओं की लंबाई दे दी है, PQ का मान कितना दे दिए, तो PQ का मान दे दिए 4 सेंटीमीटर। बेटा QR का मान कितना दे दिए, 3 सेंटीमीटर मान दे दिए। PR बराबर कितना दे दिए, 5 सेंटीमीटर दे दिए। तो आपसे पूछ रहे हैं cos P का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना, cos P। तो बेटा जब मौसी घर पे आ गई तो मौसी घर में जाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि तब तीनों भुजाएं दिए हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो cos P बराबर क्या होता है, तो cos P बराबर होता है आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे में क्या, cos P बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो cos P बराबर में क्या है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है आपको पता है, आधार सवाल में देख के, डायग्राम में देख के बोलेंगे। आधार है बेटा 4 सेंटीमीटर, कितना है 4। कर्ण कितना है बेटा, कर्ण है 5। तो cos P का मान कितना आ गया, 4/5 आ गया। cos P का मान कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब आपको मान ज्ञात करना है किसका बेटा, तो हमने cos P का मान ज्ञात करनी है, अब tan P का मान ज्ञात करना है। तो tan P का मान ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। tan P बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, सॉरी आधार बटे में, लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो लंब आपको पता है, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो tan P का मान कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब बेटा आपको किसका मान ज्ञात करना है, अब आपको ज्ञात करना है किसका मान, तो अब आपको cos R का मान ज्ञात करना। तो cos R यहाँ पे R न्यून कोण है, यहाँ पे P न्यून कोण था, तो इस डायग्राम से ज्ञात कर लिया। अगर हमें R न्यून कोण है तो R न्यून कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें न्यून कोण किसको रखेंगे, R को न्यून कोण रखेंगे। डायग्राम किसको बनाएंगे, R को न्यून कोण रखेंगे। डायग्राम चलिए बेटा अब देखते हैं क्या। अब बेटा जब P न्यून कोण था तब हमने किसका मान निकाला है, cos P का मान निकाला है, tan P का मान ज्ञात कर लिया। अब बेटा न्यून कोण क्या अपने पास, तो न्यून कोण है इस समय क्या, R है न्यून कोण, तो हमें R न्यून कोण रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से डायग्राम बना उस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, बस केवल लंब और आधार बदल जाएंगे आपस में, ना तो बेटा दूरियां बदलेंगी। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर, बस न्यून कोण बदल गया। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण होती है, और शेष बची भुजा क्या होती है बेटा, आधार होती है। तो अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, cos R का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, cos R का मान ज्ञात करना। तो बेटा cos R बराबर क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। तो आपको आधार पता है, आधार कितना बेटा, तो आधार है आपके पास 3, अब कर्ण है बेटा 5, तो cos R का मान क्या हो गया, 3/5, 3 में बेटा 5। उम्मीद करते हो आपको सवाल आ गए, समझ में आ रहा है। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, और शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो जिनमें से एक, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में डिस्कस कर चुके हैं।
6 तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से जो 12 कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों से में एक आपको दिया हुआ है, शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो बेटा 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात नहीं कर रहा है, साइन ए की बात कर रहा है, कासे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टेन ए की बात क्या कर रहा है। तो आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए में 3 में से किसी एक का मान दे दिए और बेटा 2 का मान ज्ञात करना, 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। देखो बेटा राइट साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा है, साइन ए बराबर 1 में क्या है बेटा 11, 1 में क्या है 11। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन ए बराबर में क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आपको लंब पता है, लंब 1 है, कर्ण 11 है, नहीं पता तो आधार नहीं पता, तो आपको आधार ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बनाओ बेटा समकोण त्रिभुज। आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण को हमें फिक्स करना पड़ेगा। न्यून कोण अपने पास क्या है, ए। ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो बगल में एंगल होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। अब बेटा 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब नाम नोट कर लो, ए, इसका नाम दे दे रहे हैं बी, इसका नाम दे दे रहे हैं सी। बस आपको फिक्स किसको करना है, न्यून कोण को फिक्स करना है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और शेष बची भुजा बेटा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है बेटा, आपको लंब पता है, लंब कितना 1 है, लंब 1 है, कर्ण 11 है, नहीं पता तो क्या नहीं पता, आधार नहीं पता। यानी कि इस बार मौसी हमारे घर में नहीं आ रही, मौसी के घर जाना पड़ेगा। मौसी के घर जाने का मतलब ये है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। बेटा आपको पता है कर्ण कितना है, कर्ण 11 है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है बेटा, आधार का भी स्क्वायर होता है। आधार हमें नहीं पता, वही ज्ञात करना, तो आधार क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर बेटा 121 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो AB का स्क्वायर। तो बेटा AB को एक तरफ कर लिया, AB का स्क्वायर एक तरफ कर लिया बेटा, बराबर 121 और ये प्लस का उतर जाएगा तो माइनस को 121 में घटा देंगे तो 120 बचेगा। बेटा AB बराबर कितना हो गया, 120। AB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 120। स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, स्क्वायर उधर जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो गया। तो AB का मान कितना आ गया, अंडर रूट 120 आ गया। AB का मान कितना आ गया, अंडर रूट 120। आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो क्लियर में होंगे वो अंडर रूट से बाहर निकल आएंगे। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे आधार का मान अपने पास कितना आ गया, 120। कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 120। अब आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए थे, देखो साइन ए का मान दिए, आपको कासे और टेन ए का मान पूछ रहा है, तो कासे का मान निकाल लो बेटा। तो कासे बराबर क्या है, कासे बराबर होता है आधार बटे में क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार कितना है बेटा, तो आधार आपको पता है, देखो डायग्राम में अंडर रूट 120। कर्ण कितना है बेटा, कर्ण है 11, तो कासे का मान आ गया। अब बेटा दो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, अब कौन बचा, टेन ए बचा। कौन बचा बेटा, टेन ए। तो टेन ए क्या है, तो टेन ए देखो बेटा, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। आपको लंब पता है, लंब कितना है बेटा, तो लंब आपको पता है, लंब है 1 और आधार है अंडर रूट 120। तो बेटा टेन ए का मान है आ गया आपको, टेन ए बराबर में क्या आ गया, 1 बटे में अंडर रूट 120, 1 बटे में अंडर रूट 120। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। निम्न में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। 3 में किसी एक को दे देंगे, 2 ज्ञात करा लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। तो 8 में क्या दिए बेटा, चलिए देखते हैं 8 क्वेश्चन नंबर क्या है। उम्मीद करते होंगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में भी वही है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए, शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो बेटा आपको क्या दे दिए, cos b। cos b बराबर क्या दे दिए, 12 बटे में 13 दे दिए, 12 बटे में 13 दे दिए। अब आपको पता होना चाहिए cos b या cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। आधार पता, कर्ण पता, नहीं पता तो क्या नहीं पता, लंब नहीं पता। तो लंब पता करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, 90 के सामने वाली ये 90 है,
लेकिन हमें न्यून कोण को फिक्स करना, तो न्यून कोण को हमने बी बना दिया। ये बी है तो इसे ए नाम किया दे रहा है, इसे क्या किया दे रहा है सी। न्यून कोण 90 के सामने वाले की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और शेष बची भुजा बेटा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अब बेटा आधार पता है आपको 12, कर्ण कितना है 13, और नहीं पता तो क्या नहीं पता, आधार नहीं पता। क्या नहीं पता बेटा, आधार नहीं पता। तो आधार ज्ञात करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के जाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर होता है बेटा। आपको पता है कर्ण क्या है, कर्ण कितना है बेटा, कर्ण आपको पता है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना बेटा 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना बेटा, आधार नहीं पता, आधार ही तो ज्ञात करना है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना बेटा 13 का, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको पता होना चाहिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 169 माइनस में 144, ये प्लस है तो इधर बना रहेगा, प्लस वाला उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। 169 में जब 144 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 25 आएगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो बेटा हम ए बी का स्क्वायर एज इट इज लिख रहेंगे। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए बी बराबर कितना आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब बेटा आपको आधार पता चल गया, अब आपको आधार पता चल गया, आधार पता चल गया, आधार कितना है बेटा 5 है, आधार कितना है 5 है। अब आपको बेटा एक त्रिकोणमिति तो अनुपात दे ही दी है, लेकिन ये याद रखना आपको न्यून कोण नहीं चेंज करना। न्यून कोण क्या है बेटा, न्यून कोण बी ही होना चाहिए। तो अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, साइन बी का। साइन बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। साइन बी बराबर होता है क्या बेटा, साइन बी, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो साइन बी बराबर क्या होता है, तो साइन बी बराबर होता है, क्या होता है बेटा, साइन बी बराबर होता है, सॉरी, लंब बटे में क्या होता है कर्ण, लंब बटे में क्या होता है कर्ण। लंब कितना है बेटा, तो आपको पता होगा चाहिए 12 है, और कर्ण कितना है बेटा 5 है। तो साइन बी का मान कितना आ गया, 12 बटे में क्या आ गया बेटा 5 आ गया, 12 बटे में क्या आ गया 5 आ गया। अब बेटा आपको किसका मान ज्ञात करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, tan a, सॉरी tan a नहीं, क्योंकि न्यून कोण अपने पास फिक्स है, न्यून कोण b है, तो अब tan b का मान ज्ञात करना। फार्मूला नहीं बदलता, केवल न्यून कोण बदलता। तो क्या होता है बेटा, लंब बटे में आधार होता है। लंब कितना है बेटा, आपको पता है लंब कितना है बेटा, लंब है 12, लंब है कितना 12। बेटा गलत कर दिया है, कर्ण है अपने पास बेटा 13, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 12। तो यहाँ पे लंब कितना है 12 और यहाँ पे आधार कितना है 5, तो tan b का मान आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस सवाल में क्या कर रहे थे, निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ और नहीं थे, साइन ए, कॉस ए और tan ए थे। निम्न में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जो भुजा नहीं ज्ञात होगी वो ज्ञात हो जाएगी। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएगी तो आप तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख चुके हैं, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या, वही कॉन्सेप्ट है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया है, शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले सवाल को नोट करते हैं, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर अपने पास क्या है 2/5 है। cos थीटा बराबर कितना है 2/5। तो आपको पता होना चाहिए cos थीटा बराबर 2 में क्या है 5 है, cos थीटा बराबर 2 में क्या है 5। अब cos थीटा बराबर होता क्या है, तो cos थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है। आधार आपको पता है, कर्ण पता नहीं पता तो क्या नहीं पता आपको, लंब नहीं पता। तो लंब पता करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है बेटा, न्यून कोण आपको फिक्स करना पड़ेगा। न्यून कोण अपने पास थीटा है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और शेष बची भुजा क्या होती है बेटा आधार होती है। इन त्रिभुज के वर्टेक्स का हम लोग नामकरण करते थे, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। इस बार फिक्स है कि न्यून कोण क्या बेटा थीटा है। अब जिसमें हमको आधार पता, आधार अपने पास कितना है, तो आधार है बेटा 2, आधार कितना है 2 है और कर्ण कितना है 5 है। और नहीं पता तो क्या नहीं पता, लंब नहीं पता। क्या नहीं पता बेटा लंब। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ बेटा।
तो पाइथागोरस में क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, धन आधार का स्क्वायर होता है बेटा। तो कर्ण कितना अपने पास, कर्ण है बेटा धन आधार का स्क्वायर, कर्ण अपने पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना बेटा, लंब नहीं पता तो ए बी का स्क्वायर है, जो आधार तो पता है 2 का स्क्वायर बेटा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 होता है, ठीक है। 2/5, 2 में बेटा कितना है 5 है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो बेटा ए बी को एक तरफ कर लिया, बाकी सभी को एक तरफ कर लिया, तो ये 25 ऑलरेडी इधर था, प्लस उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। 25 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, तो ए बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो बेटा ये स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, √21 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √21 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा √21 हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा √21 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा √21 हो जाएगा। तो अब देखते हैं बेटा क्या, अब हमें किसका मान पता चल गया, आधार लंब का सॉरी मान पता चल गया, लंब कितना आ गया √21 आ गया। तो अब आपको ज्ञात करना शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, जिसमें cos थीटा पता है तो sin थीटा ज्ञात करना है। ये याद रखेंगे, जो न्यून कोण दिया वही न्यून कोण रखेंगे, थीटा दिया तो थीटा ही रखा। लंब बटे में क्या होता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है कर्ण। लंब कितना होता है बेटा, लंब आपको पता है लंब कितना है √21 बेटा, कर्ण भी आपको पता है 5, तो sin थीटा बराबर कितना आ गया √21 बचे में 5। अब बेटा क्या ज्ञात करना है cos थीटा तो पता ही है। अब आपको क्या ज्ञात करना है tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे में क्या होता है आधार बटे में नहीं लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार होता है, लंब बटे क्या होता है बेटा आधार होता है। लंब आपको पता है लंब कितना है बेटा, तो लंब आपको पता है लंब है √21, √ में 21 और आधार भी बेटा आपको पता 2, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, tan थीटा बराबर आ गया √21 बटे में 2। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलो बेटा 10 नंबर भी देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, तो 10 नंबर सवाल मेन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो sin a बराबर क्या है बेटा, sin a बराबर है 3/4 और sin a बराबर होता क्या आपको पता होना चाहिए। sin a बराबर होता लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। अरे बेटा लाल बटे कक्का से जाओ, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण बराबर होता है sin a, ठीक है बेटा। अब एक त्रिभुज बनाते हैं, कौन सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में फिक्स क्या करना है, इस बार फिक्स हमको न्यून कोण को करना है। न्यून कोण क्या है a, और बेटा समकोण त्रिभुज b नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं c। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और शेष बची भुजा बेटा क्या होती है, आधार होती है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको लंब कितना बेटा, लंब है 3, कर्ण है बेटा 4, कर्ण कितना है 4 है, कर्ण कितना है 4, और नहीं पता तो क्या नहीं पता, आधार नहीं पता। क्या नहीं पता बेटा, आधार नहीं पता। तो लंब बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटे में क्या हो जाएगा बेटा कर्ण, ठीक है। 3/4, 3 बटे में लंब है बेटा 3, कर्ण है 4, नहीं पता तो क्या नहीं पता, आधार। तो आप कहाँ से बताएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब आपको पता है लंब कितना है, कर्ण कितना है, नहीं पता तो क्या नहीं पता, आधार नहीं पता तो कर्ण कितना है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। लंब कितना है तो लंब हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आधार पता है आपको, आधार हाँ पता नहीं है आपको, आधार नहीं पता तो आधार है क्या, ए बी है बेटा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। आधार निकालना, ए बी को एक तरफ कर लो, बाकी सभी को एक तरफ कर लो। तो 16 ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का उधर, 16 में 9 घटाओ बेटा कितना बचेगा, तो 16 में 9 घटाए तो 5 बचेगा। सॉरी 16 में जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा। तो ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर उसमें चला जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बेटा आधार का मान हमको पता चल गया √7। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए तो शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो sin a पता तो क्या ज्ञात करना है, काशी ज्ञात करना है। काशी बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है। आधार आपको पता है, आधार कितना है, आधार आपको पता है, आधार √7, आधार √7, आधार √7। चलिए बेटा,
तो आपको पता है का से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बेटा आपको आधार कितना √7 और कर्ण कितना है बेटा 4 है, तो का से का मान आ गया बेटा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब आपको मान निकालना का से का, साइन ए का पता है, का से का पता नहीं पता तो किसका पता, tan a का। tan a बराबर क्या होता है बेटा, tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है आधार होता है। लंब कितना है बेटा आपको पता है, लंब है 3, आधार है √7, tan a का मान। उम्मीद करते हो सवाल समझ में आ गया होगा बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिए आपको, tan c का मान दिए थे। किसका मान दे दिए, tan c का। आपको याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो फंक्शन होता है इसके बगल वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो tan c का मान कितना दे दिए 1/3। अब tan c बराबर होता है क्या बेटा आपको पता है, लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है आधार होता है। तो बेटा लंब पता आधार पता नहीं पता तो क्या नहीं पता आपको, कर्ण नहीं पता। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो बना लो बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। न्यून कोण हम क्या किए दे रहे हैं, सी किए दे रहे हैं, इसको बी किए दे रहे हैं, इसको ए किए दे रहे हैं। तो ए बी और सी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, शेष बची भुजा आधार होती है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, तो हमको लंब पता, लंब कितना बेटा 1 है और बेटा आधार कितना है 3 है। अब नहीं पता तो क्या नहीं पता, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम कौन सा प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर होता है बेटा, धन आधार का स्क्वायर होता है। अब आपको पता होना चाहिए कर्ण अपने पास नहीं है, तो कर्ण है क्या, AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। लंब कितना 1 का स्क्वायर, अब बेटा आधार कितना 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1 कितना हो गया बेटा 10 हो गया। AC बराबर AC का स्क्वायर, ये स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो अंडर रूट 10 आ गया। अब बेटा हमें AC का मान मतलब कहने का मतलब आधार का मान हमको पता चल गया। आधार का मान है अंडर रूट में 10, अंडर रूट में क्या है बेटा 10 है। तो अब आधार लंब पता, आधार पता, कर्ण पता नहीं, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। तो बेटा आप किसका मान ज्ञात कर लो, sin c का मान ज्ञात कर लो, cos c का मान। तो sin c क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। लंब कितना है बेटा आपको पता है, लंब 1 है, कर्ण कितना है बेटा अंडर रूट 10 है, अंडर रूट कितना है 10 है। तो sin c बराबर कितना हो गया 1/√10, 1/√10। ठीक है बेटा, 1 में √10। अब किसका मान ज्ञात करना है, cos c। cos c बराबर क्या हो जाएगा बेटा, cos c बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार पता है, कर्ण पता नहीं पता तो क्या नहीं पता आपको, लंब नहीं पता, सॉरी आधार पता, कर्ण पता, सब कुछ पता, तो ज्ञात कर लेंगे आप cos c। तो आधार कितना है बेटा, आधार 3 है, कर्ण कितना है बेटा √10 है। cos c बराबर क्या आ गया बेटा 3 बटे में √10, 3 बटे में क्या आ गया √10। अब बेटा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये तो खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब आपको 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं बेटा। चलो 12 नंबर क्या है, tan फाई बराबर क्या है बेटा, tan फाई बराबर क्या है 40 बटे में 9, 40 बटे में क्या है 9, 40 बटे में कितना है बेटा 9, 40 बटे में कितना है 9। tan फाई बराबर बेटा 40 बटे में कितना है 90, 12 नंबर क्वेश्चन है। tan फाई बराबर है 12 बटे 90, 12 बटे 90। तो आपको tan बराबर पता होना चाहिए, tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार। अब बेटा आपको लंब पता है, आधार पता नहीं पता, तो कर्ण नहीं पता, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। बेटा इसमें न्यून कोण आपको फिक्स करना पड़ेगा। न्यून कोण इस बार आपको दे दिए फाई दे दिए, कितना दे दिए बेटा फाई, क्या दे दिए फाई। तो ये क्या है बेटा फाई, इसे हम नाम दे दे रहे हैं ए, इसे नाम दे दे रहे हैं बी, इसे नाम दे दे रहे हैं सी। फिक्स तो ही क्या, न्यून कोण क्या है फाई है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, शेष बची भुजा क्या होती है बेटा आधार होती है। ठीक है, अब आपको पता है लंब कितना है 40 है, लंब कितना है बेटा 40 है, लंब कितना है 40 है। आधार कितना है बेटा 9 है, आधार कितना है 9, नहीं पता तो कर्ण नहीं पता। कर्ण पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर और धन क्या होता है बेटा आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण है 40, तो 40 का स्क्वायर, सॉरी कर्ण नहीं पता, कर्ण ही तो ज्ञात करना, कर्ण है क्या AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है बेटा 40, तो 40 का स्क्वायर
बेटा आधार कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 और 9 का क्या होता है 81। तो जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1681। अब 1681 जो स्क्वायर होता है वो 41 का होता है, कितने का होता है बेटा 41 का होता है। तो AC बराबर कितना, AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 41 का, होल स्क्वायर 41, स्क्वायर से स्क्वायर कट के AC का मान कितना आ गया बेटा 41 आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया कर्ण निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया कर्ण। अगर कर्ण आ गया तो आपको दो त्रिकोणमितीय अनुपात, तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना। टेन पता है तो क्या निकालना है sin फाई, क्या निकालना है बेटा sin फाई बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या हो जाएगा कर्ण। लंब कितना है बेटा आपको, लंब पता है 40 है और कर्ण कितना है बेटा 41 है। तो sin फाई बराबर कितना आ गया 40 बटे में क्या आ गया बेटा 41 आ गया, 40 बटे में क्या आ गया 41। अब बेटा आपको क्या याद करना है cos फाई, cos फाई बराबर क्या होता है बेटा हो जाएगा आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है बेटा, आधार है आपके पास 9 है और कर्ण कितना बेटा 41 है, कर्ण कितना है 41 है, cos फाई बराबर हो गया तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है।